5 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और अगले दिन जिनसी का भाई जुआन नामजू से मिलने के लिए आती है क्योंकि उसे जानना था कि नामजू ने उसका कर्जा क्यों चुकाया। और वो जाकर नामजू के घर की दरवाज़ा लॉक करने लगती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है, इसलिए वो घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बहन और नामजू एक ही बेड में सोया हुआ है। ये देखकर उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में आकर नामजू को एक मुक्का मार देती है। और वो जैसे ही दोबारा मारने वाला होती है तो जिनसी उड़ जाती है और वो अपने भाई को रोक देती है। और उसके बाद हम उन तीनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर कि जिनसी जुआन को बताने लगती कि कल रात में नामजू के साथ ड्रिंक कर रही थी और ज़्यादा चढ़ जाने की वजह से मैं नामजू के घर में आ गई, इसलिए तुम कुछ गलत मत समझना। तो जुआन उसे बताने लगती कि अगर नामजू ने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया होता तो, और बोलकर उसे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगती है। तो जिनसी उसकी सवाल से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए उसे बताया थे कि हम दोनों एंगेज है। और उस बात पर तो जियान हैरान हो जाती है और वो जिनसी को पूछती है तुम्हें नामजू में क्या अच्छा लगा। तो जिनसी उसे बताती है कि नामजू दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। तो जुआन उन दोनों को एक साथ पूछती है तुम दोनों पहली बार कब मिले थे, जहाँ पर कि वो दोनों एक साथ ही अलग अलग आंसर देते हैं। तो वो नामजू को पूछती है जिनसी को खाने में क्या पसंद है, और वो जिनसी के बारे में और भी ज़्यादा सवाल करने लगती है। और वो जिनसी को बिल्कुल नामजू के बारे में इसी सवाल करने लगती है कि नामजू कहाँ से ग्रेजुएशन की है। तो जिनसी इन सबको साइड करती है और वो जुआन को बताने लगती है कि इन सब का कोई भी मतलब नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो जुआन उसे बताने लगती है कि तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में बेसिक चीज़ भी पता नहीं है, तो ये रिश्ता ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो नामजू उसे बताने लगती है कि मुझे पता है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हम रिश्ते को चलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि मुझे मेरे भाई से कुछ बात करनी है, और वो नामजू को अंदर भेज देती है। और वो जुआन को बताने लगती है कि नामजू ने मुझे बहुत ही रोमांटिक अंदाज से प्रपोज किया था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैं उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो गई और मैं उसे प्यार करने लगी। और वो जुआन को बताने लगती है कि तुम ऐसे ही हम दोनों के ऊपर शक मत करो, सच में नामजू मेरी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। बोलकर वो कैसे भी करके जुआन को मना लेती है और वो यहाँ से उसे भेज देती है। और वो नामजू के पास जाती है और सब बताने लगती है कि अभी तो मैं कैसे भी करके मेरे भाई को मना लिया, लेकिन बाद में मेरी भाई चेक करने के लिए दोबारा से जरूर आएगी, क्या मैं उस टाइम तक यहाँ पर रह सकती हूँ। तो नामजू उसे कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज याद दिलाती है, जहाँ पर कि पार्टी ए को कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो जिनसी उसे गुस्से में बोलती है कि पार्टी ए को तो रिक्वेस्ट कर सकती है, और वो नामजू को रिक्वेस्ट करने लगती है कि अगर तुम मुझे उस टाइम तक यहाँ पर रहने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। यह सुनकर नामजू से बताने लगती है कि क्या कुछ भी। तो जिनसी इस बात पर एग्री हो जाती है और उसके बाद वो जिनसी को कॉन्ट्रैक्ट पर और भी ज़्यादा क्लॉज ऐड करने के लिए बोलती है, जहाँ पर कि जिनसी जब तक इस घर में रहेगा वो घर की सारी सफाई करेगी और घर के लिए राशन भी खरीदेगा और वो सारी बर्तन भी साफ करेगी, और ऐसी और भी ज़्यादा क्लॉथ कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने के लिए बोलती है। ये देखकर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो नामजू को बोलती है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो नामजू से बताने लगती है कि दरवाज़ा उस तरफ है, तुम चाहो तो जा सकते हो। और यहाँ पर जिनसी मजबूर होती है, इसीलिए वो नामजू की सारी बात मान लेती है। और दूसरी तरह जुआन सू से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि जिनसी ने एंगेजमेंट कर ली है। तो सू से झूठ बोल देती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जुआन उसे और कुछ भी बोलता नहीं है और वो वहाँ से चल जाती है। और उसके बाद सू जिनसी से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। और जिनसी सू को बताने लगती है कि नामजू के घर में रहना एक टर्चर की तरह है, क्योंकि वो हमेशा मुझे काम कराती है, कभी भूख को सही से रखना होती है और ना मैं आधी रात में मैं कोई खाना खा सकती हूँ, ना कि कोई सुर कर सकती हूँ, और मैं कोई आधे खाए हुए चीज़ को छोड़ नहीं सकती हूँ, और मुझे हमेशा क्वेश्चन को सही से रखना होती है। और मैं तो इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। और अगले दिन नामजू अपना ऑफिस में अपने फाइनेंशियल से बात कर रही होती है अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम लेग सिंगलिंग है, जो कि नामजू का बनाना एक ड्रीम है और उसे बनाने के लिए काफ़ी खर्चा होने वाला था, इसलिए वो इसके बारे में इन्वेस्टर से बात कर रही होती है। और उसके बाद जिनसी नामजू के लिए खाना लेकर उसकी ऑफिस में जाती है और जैसे ही नामजू खाना खा रही होती है तो उसके साथ फ़ोटो खींचने लगती है, ताकि वो अपने भाई को यकीन दिला सके कि वो नामजू के साथ सच में रिलेशनशिप में है। लेकिन नामजू उसे फ़ोटो खींचने से मना कर देती है और उसकी फ़ोन लेकर उसी फ़ोटो को डिलीट करने लगती है। तो अभी जिनसी उसे बताने लगती है कि कल शाम को तुम्हारी मम का मेरे पास कॉल आया था। तो इस बात पर नामजू उसे और कुछ ही बोलता नहीं है और उसे बताती है कि आज शाम को हम दोनों डेट पर जाएंगे और
नेक्स्ट बात पर तो जिनसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद शाम को दोनों शॉपिंग मॉल में घूमने के लिए जाती है। और यहाँ पर पहले तो जिनसी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है और जैसे ही जिनसी भी नामजो को अपने साथ गेम खेलने के लिए बोलती है और जैसे ही नामजो गेम खेलने लगती है तो वो भी जिनसी के साथ एंजॉय करने लगती है। और यहाँ पर जिनसी उसके साथ तो बहुत ज़्यादा फोटो क्लिक करने लगती है। और अगली सुबह जिनसी नामजो के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, जिस आवाज़ से तो नामजो सो नहीं पाता, इसलिए वो गुस्से में बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है और उसके साथ एक नोट भी होती है जहाँ पर कि जिनसी ने नामजो को बुलाया होती है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, जो देखकर नामजो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है। और उसके बाद जिनसी ने जो नामजो के साथ फ़ोटो उठाया हुआ होती है सारी फ़ोटो को डिस्प्ले कर देती है और उस टाइम पर उसकी भाई जाती है और उन दोनों को फ़ोटो देखकर उससे भी यकीन हो जाती है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो नामजो से मिलती है और उससे बताती है कि तुमने जो मेरे लिए पैसा चुकाया है मैं सारी पैसा तुम्हें लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और तुम मेरी बहन का ध्यान रखना क्योंकि मैं मेरी बहन को बहुत ही नाजुक से पाला है। और उससे एक डायरी देती है और उसे बताती है कि मैं मेरी बहन को कैसे पाला हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना बोल कर यहाँ से चल जाती है। और शाम को जैसे ही नामजो जाकर फ्रिज को ओपन करती है तो वहाँ पर वो जंक फूड को नोटिस करती है, इसलिए गुस्से में आकर उसको डस्टबिन में डाल देती है। और वो जाकर जैसे ही दवाई खा रही होती है तो वही दरवाज़ा लॉक करती है, तभी उसके हाथों से दवाई गिर जाती है और वो पानी में मिलकर पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है। और वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर नूडल आया हुआ है, ये देखो वो गुस्से में उसे बोल देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए। और वो जैसे ही जाती है तो जिनसी उसके पास आती है और उसे पूछती है कि मेरी पार्सल कहाँ गया, तो नामजो उसे गुस्से में बोल देती है कि मेरे घर में जंक फूड अलाउ नहीं है बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और यहाँ पर जिनसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है, तो भी उसे याद आती है कि उसने एक पार्सल फ्रिज पर रखा हुआ था। और वो जाकर जैसे ही देखती है कि फ्रिज में भी वो पार्सल नहीं है तो उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आती है। और दूसरी तरह नामजो अपने रूम में होती है तो उसे बाहर से कुछ गिरने का आवाज़ आती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसने आज ज़्यादा ही कुछ जिनसी को सुना दिया। और वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि जिनसी बेहोश होकर पड़ा हुआ है और उसकी साइड में वही ग्लास भी पड़ी हुई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।